स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटे क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। यह मैथ का चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो बोला जाए तो अनुपात, रेशियो बोला जाए तो क्या होता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन बोला जाए तो होता है आपका समानुपात। प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। थोड़ा सा हम डिफिनेशन जान लेते हैं। ए इज टू बी, यानी ए तथा बी के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब समानुपात किसे कहते हैं? जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। इसका देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को अगर लिखना चाहे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ए अनुपात बी है, इसे लिख सकते हैं ए बटा बी। तो ठीक इसी प्रकार सी अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, और सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बटा डी। और क्रॉस में क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा ए डी, अब बराबर में क्या हो जाएगा? सी डी। ए डी बराबर में क्या हो जाएगा? एडी बराबर में क्या हो जाएगा? सीबी। एडी बराबर में क्या हो जाएगा? सीबी। यानी कहने का मतलब बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करेंगे ए गुना डी, और अंदर वाला को अंदर के साथ गुना करेंगे तो बी गुना सी। तो आपका हो जाएगा एडी बराबर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सीबी बोलिए चाहे बीसी बोलिए। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। जो जो छोटा मोटा क्वेश्चन है हम यहीं पर करवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा 2x रेशियो 4, ये आपका दे देगा इस प्रकार से, यहाँ पर दे देगा आपका 8, और आपका यहाँ पर अगर दे दिया जाए, चलिए यहाँ दे देते हैं 2, तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें। तो देखिए अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको एक बात याद होना चाहिए, बाहर वाला को बाहर के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर के साथ गुना। यानी हम कह सकते हैं 2x गुना 2 और बराबर में कह सकते हैं 4 गुना 8 अकॉर्डिंग टू थ्योरी। कैसे? ए गुना डी, यानी बाहर वाला को बाहर के साथ गुना, यहाँ पर भी दे सकते हैं तिरछा तिरछे गुना हुआ था, और सी गुना भी अंदर वाला को अंदर के साथ गुना। उसके बाद इसको क्या कर लेना है? काट लेना है। 2 दूनी आपका हो जाएगा 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आपका निकल के क्या आ जाएगा? 8। कैसे किए? बाहर वाला को बाहर के साथ गुना किया 2x गुना 2, और 4 गुना कर लिए 8, तो आपका 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, x बराबर जो मान निकल के आ गया, क्या आ गया? 8 आ गया। तो चलिए हम इसका और थ्योरी जान लेते हैं, आगे क्या क्या थ्योरी है इसमें। ध्यान से देखिएगा, टोटल थ्योरी हम जानेंगे आज इस वीडियो में, ध्यान से देखते रहिएगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, अब आपको इस रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे हम। एज, यानी इसी में मिला हुआ रहेगा एज का क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग पढ़ाना तो संभव नहीं है, टारगेट बेचे और ज्यादा पढ़ने से भी कोई काम नहीं है, काम से काम होना चाहिए। उसके बाद आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बोला जाए तो पार्टनरशिप बोला जाए तो क्या होता है? साझेदारी। पार्टनरशिप बोला जाए तो क्या होता है? साझेदारी। उसके बाद अगला जो पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे? एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर मतलब आप तो जानते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है? मिश्रण। इसका मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो मिश्रण का एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरा मिश्रण खत्म हो जाएगा। ऐसे हम मिश्रण यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वही वीडियो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि उससे बेसिक एग्जाम में जब पूछेगा नहीं तो अलग से हमको पढ़ाने के कोई काम भी नहीं है। तो टोटल यह जो चारों आएगा 1 2 3 4, यानी समझ लीजिए एक में 4 चैप्टर हो गया, यानी रेशियो का ही कुल भाग है, टोटल एक ही में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब चलिए अब हम देखते हैं इसका टाइप के बारे में, किस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा, उसके लिए आपको कुछ टाइप जानना पड़ेगा, तब यह चारों चैप्टर बन जाएगा। इसके साथ आपका प्रॉफिट लॉस का भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टाइप हम देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर 4 टाइप जान जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे a/2 बराबर में b/2 और बराबर में c/3 रह गया, और आपसे पूछ दिया जाए a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट, तो आप इसे कैसे बोलिएगा? याद रखिए जब भी ऐसा टाइप हो तो नीचे में जो भी दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे में क्या दिख रहा है? 2, यहाँ b के नीचे में भी 2 और c के नीचे में 3, इसका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 2 अनुपात 3। या देखिए टाइप का टाइप हो गया और क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए टाइप नंबर 2 आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 2 कहता है 2a बराबर 3b बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। 2a बराबर 3b बराबर क्या हो जाएगा? 4c। अगर आपसे पूछ दिया जाए a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट क्या होगा, तो इसका उत्तर कैसे दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको a पूछा जाए तो a को छोड़ दीजिए, a वाला को छोड़ दीजिए। आप क्या करना है, ये जो
बी के आगे में जो अंक है, यहाँ पर सी के आगे में जो अंक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 गुना 4 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12। अब आपको अगर बी निकालना तो बी वाला को छोड़ दीजिए, तो बताइए सी के आगे में यहाँ 4 है और ए के आगे में 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सी निकालना है तो सी के छोड़ दीजिए, यहाँ पर बताइए आगे में क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 6। फिर से बता देते हैं कैसे किए। ये निकालना है, ए को छोड़ दिए, 4 गुना 3 किए 12 हो गया। बी निकालना है, बी को छोड़ दिए, 4 गुना 2 किए 8 हो गया। सी निकालना है, सी को छोड़ दिए, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया। अगर आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एक ही पारस कटना चाहिए। देखिए 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब ये 2 को आप नहीं काट सकते, कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। हम 2 टाइप देख लिए। अब देखिए तीसरा टाइप, अगर 4 टाइप आपको याद रखिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तीसरा टाइप क्या है, देखिए आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, a बराबर 1/2। चलिए हम यहाँ बराबर ही दे देते हैं, यहाँ पर दे दिया 1/3, यहाँ पर हम आपको दे दिया जाए कि 1/4 दे दिया, और आपसे हम पूछ दिया जाए, क्या पूछते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, तो इसका उत्तर कैसे दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हर यानी क्या डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना। डिनोमिनेटर में जो अंक है उसका एलसीएम निकालना है। जैसे कि 2 3 4 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको भी पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम 8 आएगा क्या, नहीं 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। क्या और क्या आएगा, कैसे एलसीएम निकालते हैं, बर का ब्लॉक पकड़ लेते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। जब एलसीएम एलसीएम जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कैसे निकाले। 12 आ गया। अब यही जो 12 है इसको मल्टीप्लाई करवा देना, किसी में ध्यान से देखिएगा, इसी जो क्वेश्चन है इसी में करना है। 1/2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बी के जगह पर 1/3 और सी के जगह पर 1/4। अब एलसीएम से गुना करवा दीजिए, यानी यहाँ पर भी 12 से गुना, यहाँ पर भी 12 से गुना और यहाँ पर भी 12 से गुना करवा लीजिए। उसके बाद आपको कर लेना है, काट लेना है। 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिया आपका हो जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कैसे कि एक बार फिर बता देते हैं, एलसीएम निकाले 2 3 4 का 12 या 12 से गुना किया तो 6 दूनी 12, देखिए 6 आया। फिर 12 से गुना किया 3 चौके 12, यहाँ पर 4 आया। 12 से गुना किया 4 तिया 12, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको करना है। यह 3 टाइप हो गया, और चौथा टाइप बताएंगे, फिर आपको और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपका इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप 4 नंबर टाइप। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा चौथा टाइप क्या कहता है। और जो टाइप नंबर 4 है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में जितना भी टाइप है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 2 तरीका से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी आपका रह गया 2 अनुपात 3, और बी अनुपात अगर आपका सी रह गया 3 अनुपात 4। अगर आपसे पूछ दिया जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12, तो इसका कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बी से बी आपको बराबर कर लेना है, तो बी से बी बराबर कर लीजिएगा। तो ए के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी के जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और सी के जगह पर क्या आ जाएगा, 4। कैसे हुआ, याद रखना बी भी बराबर करना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से जब बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। जो आगे में दिख रहा है वही लिख देना। ए के आगे में क्या दिख रहा है, यानी नीचे क्या दिख रहा है, 2। बी के नीचे में 3, यहाँ पर भी देखिए 3 ही है। और सी के नीचे में क्या दिख रहा है, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। लेकिन अब बात है कि अगर बराबर ना हो तब कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रह जाता 2 अनुपात 3, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रह जाता। मान लेते हैं कि 4 अनुपात यहाँ रहता 5। तब अगर आपसे पूछा जाता ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, तब किस प्रकार से उत्तर देते। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम आपको बताए थे बराबर करना होगा, बी है बी बराबर करना होगा। कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर के भी फॉर्म में हो सकता है, तो बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बी के नीचे बी लिखना है, बी के नीचे बी लिखना है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद जो जगह खाली है, यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पर क्या खाली है, 3, यहाँ 3 भरिए। देखिए ऐसे एक और तरीका है, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताएंगे जो सब में लगेगा। यहाँ पर देखिए जगह खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखिए, 4 लिखिए। आप गुना करवा लीजिए। 5 तिया क्या हो जाएगा, 15, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8।
कैसे किए, सबसे पहले हम बी के नीचे बी लिखे और 3 के नीचे 4 फिर 5, यहाँ जगह खाली था तो यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ जगह खाली था, किसका सामने था वही लिखना है, या 4 के सामने था 4 लिख दिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8:12:15, यही आपका हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से आपको सोल्व किया जाता है, बी के नीचे बी लिखिए, जिसका सामने लिख लीजिए, 5×3=15, 4×3=12, 4×2=8, यह तरीका सब में लगेगा, जेन्युइन तरीका है। अब देखिए एक और हम क्वेश्चन इस पे देते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है यह रेशियो का, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बताएंगे सारा ब्रह्मास्त्र आपका होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक और हम दे देते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए A:B=2:3, ध्यान दीजिएगा, B:C=4:5, अगर आपको दे दिया जाए C:D=6:4, तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, A:B:C:D/8, तो देखिए कैसे बनाइएगा, हम आपको बताए थे जेन्युइन तरीका है, तो कैसे बनाइएगा, बी के नीचे बी लिखना है, सी के नीचे सी, क्यों, क्योंकि सब आपस में बराबर नहीं है, अगर बी भी बराबर होता, सी बराबर होता तो डायरेक्ट जो दिख रहा है वही हम लिख देते, बराबर नहीं है तो ऐसे ही करना है, 2:3 लिखे, अब इसका 3 के नीचे क्या लिखाएगा 4, क्योंकि बी है, 4 क्या लिखे 5, अब बताइए 5 के नीचे क्या लिखाएगा 6, क्योंकि क्या जाएगा 6:4। अब आपको फुलफिल करना है, भरना है, तो भरिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए एक अंक है तो यहाँ पर एक अंक आएगा जी, यहाँ पर 5 का सामने यहाँ पर 5 लिखाएगा, यहाँ पर देखिए जगह खाली है, यहाँ पर 4 का सामने 4 लिखाएगा, यहाँ पर देखिए जगह खाली है, यहाँ 6 का सामने 6 लिखाएगा, यहाँ पर भी क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा, यहाँ देखिए जगह खाली है, यहाँ पर 3 लिखाएगा, और यहाँ पर फिर 3 ही के सामने हो गया, यहाँ 3 लिखाएगा। पहले कैसे लिखे, हम 3 के नीचे 4 लिखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद 5 के नीचे 6 लिखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जगह खाली था 3 भर दिए, यहाँ जगह खाली था 5 भर दिए, क्योंकि उसी का सामने है, 4 जगह खाली था 4 भर दिए, 6 जगह खाली था 6 भर दिए। आपको पता होना चाहिए, जिसका आगे में घर, जिसका घर रहता है उसका आगे वाला जगह उसी का होता है, बस इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद आप चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन सब में कटना चाहिए। 3 देखिए, तीनों में यहाँ पर है क्या, हाँ है, कैसे देखिए 3 3 3 और 3 दूनी 6, या इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, अरे है ना, कैसे देखिए कैसे है, देखिए आपको दिखाते हैं, पहले काटे 3 3 3 3 दूनी 6, देखिए 2 फिर 2 दूनी 4 फिर 3 दूनी 6 फिर 2 दूनी 4, 2 दी गया ना जी, कैसे किए, 2 का काटा 2 2 दूनी 4 2 3 6, 3 मरतब कटा ना जी, अब फिर 2 दूनी 4। अब बताइए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, और कहीं 5 है क्या, नहीं। अब देखिए और कहीं 2 वाला झमेला है क्या, इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा, अब खत्म कहानी, अब गुना करवा लीजिए, 4 गुना 2 8, फिर देखिए 6 गुना 2 क्या 12, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 गुना 3 क्या 15, उसके बाद 5 दूनी क्या 10, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा 8:12:15:10। कैसे किए एक बार फिर समझा देते हैं, 3 के नीचे 4 लिखे, आप देख सकते हैं, 5 के नीचे 6 लिखे, यहाँ पर हमने 3 भरा, यहाँ पर 4 भरा, यहाँ पर 5 भरा, यहाँ पर 6 भरा। कैसे काटे, 3 का से काटे 3 3 3 3 दूनी 6, फिर 2 से काटे 2 का 2, फिर 2 दूनी 4 यहाँ पर कट जाएगा, फिर 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट गया 3, फिर 2 दूनी 4 कट गया, गुना करवा दिए, 5 दूनी 10, 5 तिया आपका हो गया 15, 6 दूनी आपका हो गया 12, 4 दूनी आपका हो गया 8, तो आपका आंसर आ गया 8:12:15:10। अब देखिए हम एक चीज आपको बता रहे हैं जो कि आपका ब्रह्मास्त्र साबित होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मतलब किसमें, रेशियो का क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एक हम बात बता रहे हैं, आपको याद रखना है, दिया का तुलना दिया से, दिया का तुलना दिया से, याद रखिए दिया का तुलना दिया से करना है, आपका काम हो जाएगा। अब बताइए तुलना बोलेगा तो तुलना मतलब क्या होगा, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, तुलना मतलब होता है बराबर, तुलना मतलब क्या होता है बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, तुलना मतलब होता है बराबर, कैसे कैसे तुलना मतलब क्या बराबर, यानी योग का तुलना योग से, अंतर का तुलना अंतर का तुलना अंतर से। जैसे समझ लीजिए आपको हम बोल दिया जाए, क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि कैसे, कि आप बोल रहे हैं कि राम और श्याम दोनों का है ना, दोनों का आयु का योग दे दिया, या दोनों का आय का बोल देते हैं, आय का योग मान लेते हैं, दोनों मिलकर 5,000 कमाता है, दोनों मिलकर 5,000 कमाता है, और राम और श्याम के बीच का रेशियो जो है 2:3
3 का है तो बोलेगा कि राम का आयु, राम का आय बोलेगा, आय ना बोले, चलिए ये आय है, राम का आय है, चलिए इसको मान लेते हैं आय, आयु भी मान सकते हैं लेकिन आइए मान लेते हैं आय। ये राम का आय कितना हुआ, श्याम का आय कितना हुआ, तो देखिए कैसे हम आपको क्या बोले, दिया का तुलना दिया से, यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर कमाया ना, दोनों मिलकर कमाए, वहां पर एग्जाम में प्लस नहीं देगा, हम आपको बोले एक उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों का क्या है, राम और श्याम का अनुपात 2:3, यहाँ पर दोनों का मिलकर कमाया तो दोनों मिलकर मतलब जोड़कर, यहाँ पर भी जोड़ते, दिया का तुलना दिया से यानी योग का तुलना योग से, अंतर का तुलना अंतर से, प्रोडक्ट का तुलना प्रोडक्ट से, यानी गुना का तुलना गुना से, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना। देखिए 3 2 हो गया, दोनों के जोड़ के क्या 5, दोनों का हम जोड़ देंगे 5 आया। अब बताइए योग का तुलना योग से, यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। हमेशा 1 यूनिट का मान निकालना, 5 यूनिट का मान 5000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1000 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, 2 यूनिट का मान। तो एक ऐसे समझ लीजिए कि 1 रसगुल्ला की कीमत 1000, तो 2 रसगुल्ला की कीमत कितना हो जाएगा 2000, और 3 रसगुल्ला की कीमत कितना हो जाएगा 3000। तो अब आप कह सकते हैं कि राम का आय कितना हुआ 2000 और श्याम का आय कितना हुआ 3000, और दोनों अगर आपको विश्वास नहीं होता दोनों को जोड़ दीजिए, 3000 2000, देखिए आपका क्या पहुंच जाएगा 5000, बिल्कुल क्या आ जाएगा सही। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अंतर दिया हुआ रहता कि राम और श्याम का, यहाँ पर अंतर दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पर दे देता अंतर 3000 का, और यहाँ पर अनुपात दे देता, राम और श्याम का अनुपात दे देता, यहाँ पर मान लेते हैं क्या दे देता, चलिए यहाँ दे देते हैं 5, यहाँ पर देते हैं 2, ये होता कि राम और श्याम का आय का अंतर 3000 का है और राम और श्याम का अनुपात जो है 5:2 का है, तब कैसे बनाते, तब वही लॉजिक, दिया की तुलना अंतर है तो अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, तो बताइए यहाँ पर क्या है 5:2 है, यहाँ पर अंतर कितना का है 3 का, और क्वेश्चन में अंतर कितना का है 3000 का। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से बनाना है, तो 1 का मान कितना 1000, अब बताइए तो राम कितना का, 1 का मान 1000 तो कितना हो गया 5000, ये कितना हो गया 2000, तो बताइए 5000 में जब 2000 घटाइएगा तो 3000 आएगा कि नहीं आएगा अंतर, इसका मतलब राम का आय हो गया 5000 और श्याम का हो गया 2000। इसी लॉजिक पर पूरा खत्म करेंगे, यह आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला, यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन हम करा रहे हो ब्रह्मास्त्र साबित होगा, A:B बराबर आपको दे दिया जाए 2:3, और आपसे क्या करता है पता है, आपसे इसे पूछता है 2A + 3B रेशियो, अब मान ली यहाँ दे दिया 3A + 2B, बोलेगा क्या होगा, अब रेशियो निकाले। अब बच्चा कंफ्यूज ना होइएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो देखिए तो ए के सामने यहाँ पर 2 है, बी के सामने 3 है, तो ए के सामने 2 बैठा देना है। अब बताइए ए के सामने यहाँ पर क्या रखेंगे 2 है ना, तो 2 रखेंगे यहाँ पर एक जगह पर, बी के सामने 3 था तो 3 रखेंगे, तो 3 गुना आपका हो जाएगा 3। अब बताइए ए के सामने यहाँ पर एक जगह पर क्या रखिएगा 2, क्योंकि ए के सामने 2 था। अब बताइए बी के जगह पर क्या रखिएगा, बी के जगह पर 3, यहाँ पर क्योंकि क्या था 3 था, आप गुना करवा ले, 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 कितना हो गया 13, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 2 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो बताइए आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा 13:12। कैसे किए, एक यहाँ देखिए सामने 2 था, बी के सामने 3, यहाँ पर भी 2 रखे, यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पर भी 2 रखे, यहाँ पर 3 रखे, फिर गुना करवा लिया 2 दूनी 4, 3 तिया कितना 9, फिर यहाँ गुना करवा लिया 3 दूनी क्या हो जाएगा जी 6, और फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6। जब हम लोग गुना करवा लिए तो फाइनल आंसर आया कितना 3 तिया 9, 2 दूनी 4 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 क्या हो गया 12। ध्यान से करिएगा एग्जाम में, गलती नहीं कीजिएगा, गलती कीजिएगा आपका नंबर कट जाएगा। ध्यान से करिएगा और ध्यान से समझिएगा एग्जाम में कि कोई प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा, हर एक टाइप को आपको अपना दिमाग में सेट करके चलना है ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, X:Y बराबर आपको दे दिया जाए 2:1, और आपको देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए X:Y बराबर आपको दे दिया जाए 3:2, और आपसे हो सकता है इसे भी पूछ दे X² - Y² रेशियो X² + Y², तो क्या घबरा जाइएगा, नहीं जी नहीं घबरा रहा है। कैसे बनाना है, X के जगह पर 3 रखना है, Y के जगह पर 2 रखना है, अरे नीचे लिखल था बराबर में लिखल, तो यहाँ पर आगे में X है तो यहाँ X का मान 3 हो गया, आगे Y सेकेंड नंबर Y है तो यहाँ Y का मान 2 हो गया, और बेसी बात है।
तेईस की जगह पर 3 रखिएगा, 3 के स्क्वायर, 22 की जगह पर 2 रखिएगा, 2 के स्क्वायर, यहाँ रखिएगा 3 के स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया तो 5। ये सब भी करने वाला काम है नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना जगह 9 4 आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा 5 अनुपात क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5 अनुपात 13 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन टोटल हम हर एक टाइप का करवाएंगे। जो भी आपका एग्जाम में एसएससी जीडी, एमटीएस, एलडीसी, जो भी छोटा मोटा एग्जाम में है वही एग्जाम टारगेट बेच का हम तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपका टारगेट बेच में आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। चलिए एक और टाइप हम आपका देख लेते हैं। अगला टाइप एग्जाम में देखिए कैसे घुमाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको दे देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो 2 अनुपात ये आपका दे देगा 3, यहाँ पर देखिएगा आपका दे देगा 6 अनुपात 4, यहाँ पर दे देगा 8 अनुपात 2, और आपसे क्या कहेगा कि ये अनुपात डी बराबर 12। अब देखिए क्वेश्चन बच्चा क्या करता है एग्जाम में, देखने के बाद कंफ्यूज होता है क्वेश्चन को। अब आपको कुछ नहीं करना, देखता है क्वेश्चन कंफ्यूज, देखिए क्या करना था आपको। तो हम बात बताए थे, बी के नीचे बी लिखिए, सी के नीचे सी लिखिए, जो ए के सामने आएगा ए का मान, डी के सामने डी का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे तो एक शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान दिए कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरू वाला लास्ट वाला पूछे तो आपको शॉर्टकट तरीका 2 अनुपात 3 है, इसको लिख दीजिए 2/3, 6 अनुपात 4 इसको लिख सकते हैं 6/4, 8 अनुपात 2 इसको लिख सकते हैं 8/2, सबके बीच में देना है गुना के चिन्ह दे दिए। अब काट दीजिए आराम से, 3 गुना 2 कितना होता है 6, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। तो अब देखिए अब क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 दूनी 4, और नीचे में कुछ ना है तो एक आपका आंसर आ जाएगा 4/1। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ए अनुपात बी था 2 अनुपात 3, इसको किया 2/3, उसके बाद 6 अनुपात 4 जो था इसको लिखा 6/4, उसके बाद 8 अनुपात 2 था, इसके क्या लिखे 8/2, काट दिए 4 दूनी 8, 2 से 2 काट दिया, 3 दूनी 6 काट दिया, 2 दूनी आपका हो गया 4, अब बट्टे में आ गया 1, आपका आंसर हो गया 4/1। यही आपका हो गया फाइनल उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है एग्जाम में, जब शुरू वाला लास्ट वाला पूछे। अगर आपसे पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तब तो आपको हम निकालने के लिए अभी तुरंत बताए थे, इसका जस्ट पहले। अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, दिमाग के साथ आपका क्या करता है, खेलता है। कैसे, आपको ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पर मजबूर कर देगा, और दिमाग नहीं लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा एग्जाम में गलत। कैसे करेगा, ए अनुपात बी आपको लिख देगा 2 अनुपात 3, ध्यान से देखिएगा। अब बी अनुपात सी लिख देगा आपको 9 अनुपात, मान लेते हैं यहाँ पर 7। अब क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा डी अनुपात सी, आपका दे देगा 14 अनुपात, यहाँ पर दे देते हैं 4। अब बच्चा को पूछ देता है ए अनुपात डी बराबर क्या हुआ, तो क्या बच्चा का तो हम बताएं कि शुरू वाला जब लास्ट वाला पूछे तो गुना करवा ला। बच्चा क्या करता है, गुना कराने स्टार्ट, 2/3, 9/7, 4/14, जो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि पता है कि सी के बाद जब सी आएगा तब ये तो कर सकते हैं, लेकिन सी के बाद डी आ गया तो ऐसे कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन तो मिल जाएगा, आपको लगेगा भी सही है लेकिन वह पक्का गलत होगा। तो कैसे करना है आपको ध्यान से देखिएगा, इसको पहले पलट लीजिए, सी के बाद पहले सी के बाद सी ही रहना चाहिए। यहाँ सी है तो सी के बाद सी, यानी सी के जगह पर क्या है 14 है, यहाँ 14 आएगा, उसके बाद डी के जगह 4 आएगा। अब आप लोग कर सकते हैं, अब कर दीजिए 2 अनुपात 3 को 2/3, 9 अनुपात 7 को 9/7, डी अनुपात सी। अब नहीं देखिए, यहाँ देखिए सी अनुपात डी, देखिए ओरिजिनल मान है, इसको लिख सकते हैं 14/4। ध्यान से समझिए क्या किया, 2 अनुपात 3 का 2/3, 9 अनुपात 7 का 9/7। अब क्या यहाँ देखिएगा मेन वाला यहाँ है 14 अनुपात 4 को 14/4। आप चाहे तो काट सकते हैं, 7 दूनी 14, फिर 3 तिया आपका हो जाएगा 9, फिर काटिए 2 दूनी आपका हो जाएगा 4, ये आपका 2 से 2 कट गया, ये आपका क्या हो गया 3/1 को आप लिख सकते हैं 3/1। यही तो मान है ए अनुपात डी का। समझ में आ गया, फिर से एक बार समझाते हैं। इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 9/7, इसको लिख सकते हैं क्या 14/4। अब इसे आप काट सकते हैं कैसे, 7 दूनी 14, 4 से 4 खत्म,
3 तिया 9, आपका आंसर आ जाएगा 3:1। यही आपका हो जाएगा उत्तर। अब चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ और थ्योरी जो आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। वह थ्योरी आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। वह थ्योरी जो है माध्यमिक अनुपात, प्रथम अनुपात, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का बारे में है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अनुपात क्या होगा, प्रथम अनुपात ऐसे तो इसका निकाला जाता है, हम आपको अभी उतना बताएंगे नहीं, शॉर्ट में बताते हैं, याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाए दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात या माध्यमिक अनुपात, बात बराबर है, याद रखिएगा। या आपसे पूछा जाए तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, या आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुपात। देखिए यहाँ पर खेला कहाँ करता है, यहाँ पर करता है। दूसरा को बोल देता है माध्यमिक, क्या बोल देता है माध्यमिक, आपको याद रखना। तो सबसे पहले ए बी सी पर ही बनता है। आपको अगर पहला पूछा जाए तो पहला तो रहेगा नहीं, तो फार्मूला क्या हो जाता है आपको बता देना चाहते हैं कि अगर प्रथम अनुपात पूछा जाए तब होता है क्या, बी स्क्वायर बटा सी, बी स्क्वायर बटा सी। अगर आपको दूसरा अनुपात पूछा जाए, दूसरा अनुपात कैसे निकलता, आप लोग सोचते हो कैसे निकलता है, कैसे दूसरा अनुपात पूछा जाए, देखिए इसे निकलता है ए बटा बी या बी बटा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या ए गुना सी ए सी, तो आपका हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो दूसरा अनुपात क्या था, बी बराबर अंडर रूट ए सी। चलिए हम आपको प्रथम वाला भी बता देते कैसे निकाले। ए बटा, देखिए प्रथम वाला तो यहीं पर है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बी स्क्वायर, ये जो था सी नीचे कर दिया था, आपका ए बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा सी। उसी प्रकार से आपको तीसरा पूछेगा, बाबू इसका मतलब हमको सी पूछा है ना, तीसरा मतलब सी पूछा है, तो बताइए ये नीचे आ जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। लेकिन आपको चार को दे देगा ए बी सी डी, आपको चतुर्थ पूछेगा तो डी गायब रहेगा, इसका बताइए कैसे हो जाएगा। देखिए ए बटा बी अब बराबर सी बटा डी, गुना करवाइएगा तो आपको भी पता है क्या आएगा बी सी, अब बटा आ जाएगा ए। तो आपको यह क्या करना है, याद रखना है प्रथम अनुपात का ये, दूसरा अनुपात का या माध्यमिक अनुपात का, तीसरा अनुपात का फॉर्मूला, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। ये वीडियो जो है टारगेट बेच का वीडियो है, हम इसे यूट्यूब पर भी फ्री कर देंगे, आप लोग इसे जाके ध्यान से देख लीजिएगा। जो यूट्यूब पर पढ़ना चाह रहे हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उसको हम बता दें कि आप लोग एक एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जेंटल क्लासेस। अगर फ्री होगा तो फ्री हो कर देंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या करता है। प्रथम क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है क्या, यदि ए, आपको दिख रहा होगा ए बटे बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, अब बराबर में बी बटे सी प्लस ए, अब बराबर में सी बटे ए प्लस बी बोला है। ध्यान दीजिए क्या कहा है क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन, क्या है ए ग्रेटर देन जीरो, उसी प्रकार से बी ग्रेटर देन जीरो, उसी प्रकार से सी ग्रेटर देन जीरो बोला। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना सबसे आसान है और सबसे इजी है, बराबर आपको करना है सभी को। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाइएगा, तो देखिए जीरो से बड़ा होगा, सत्य जीरो से बड़ा है तो हमेशा तो कर सकते हैं ना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम कुछ ले लेते हैं, एक्स ना लेके वन ले लेंगे। आप बताइए देखते हैं बराबर होता है कि, अगर यहाँ पर हम वन रख दिया जाए तो बताइए क्या होगा, वन बटा आपका बी प्लस, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, यहाँ पर भी बी का मान भी वन रखेंगे, यहाँ पर बताइए यहाँ भी वन यहाँ भी वन, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, वन वन कितना हो जाएगा टू, यहाँ पर भी देखिए वन रखेंगे तो वन हो गया वन बटा, यहाँ भी वन यहाँ भी वन, वन प्लस वन टू। बताइए सब बराबर हो गया ना जी, बराबर हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। कितना इजी तरीका से हम आपको बताए, यही तरीका तो आपको एग्जाम में लगाना है, बड़ा बड़ा देख के डरना नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सारा क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में सोल्व करना आपको बताएंगे, सॉरी 1 सेकेंड में तो आप कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम आपको ऐसा ही बता रहे हैं कि सेकेंडों का नियम हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, बी माइनस ए, और आपको एक बात याद रखना है का मतलब क्या होता है जी, का मतलब या बोले का या बोले मतलब होता है क्या, गुना, क्या होता है गुना। अब देखिए क्या है इसका मतलब, यहाँ पर ही तो गुना का चिन्ह है, समझ लीजिए 30%, तो परसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए था, एक बटा क्या होता है 100, तो 30% का मतलब क्या होगा जी, 30 बटा क्या होगा 100 होगा, 30 बटा क्या हो जाएगा 100।
अब बताइए यहाँ पर आपका हो जाएगा बी प्लस ए, एकदम होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, कोई नहीं रोक सकता है। 18% का मतलब 18 बटा क्या हो जाएगा जी, एकदम 100 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। आप किसको काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। आप बताइए यहाँ पर बचा 3। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, बी माइनस ए। अभी देख लीजिएगा, काटेंगे उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, अभी इसको पहले उधर ही काट लेते हैं, तब आपका इजी हो जाएगा। जब हम 0 से 0 काट लेते हैं, यहाँ भी हम काट सकते हैं ना जी। 9 दूनी 18, अब 50 दूनी आपका हो जाएगा 100। आप इसे कह सकते हैं जी कि 0 से 0 यहाँ भी कट सकता है, एकदम कट सकता है। तो आप बताइए जी यहाँ पर कैसे काटे, ध्यान दीजिएगा, 0 0 काटे, यहाँ बचा 3/10, फिर 0 से 0 काट दे, कैसे काटे थे, 9 दूनी 18, अब 50 दूनी 100। अब ये जो 5 है, ये जो क्या दिख रहा है इधर 3, यह करोस में गुना होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा करोस में गुना। तो 5 तिया 15 हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, इस फॉर्म में आएगा, बी ए गुना आपका हो जाएगा 15, उसके बाद आपका हो जाएगा बी प्लस ए और गुना में आपका हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा जी। ध्यान से देखिएगा, तो 15 गुना बी कितना, बी 15 बी माइनस कितना 15 ए बराबर कितना 19 बी या प्लस कितना, सॉरी 19 बी है जी, 9 है, अच्छा 9 है ना, तो 9 बी और प्लस कितना 9 है। देखिए कहीं अगर मिस्टेक हो जाए लिखने में तो गलत नहीं समझिए, ऐसे हमको आता होता नहीं, मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 3 15, 15 बी या 5 ए, फिर 9 बी या 9 है, बी को बी के साथ घटाइए। बताइए तो प्लस जाके इधर हो जाएगा माइनस, तो 15 बी में जब 9 बी जब घटाइएगा तो कितना आएगा, सब मिला के 6 बी आएगा। उसके बाद ये माइनस जाकर प्लस, जब 15 में क्या कीजिएगा, 9 जोड़ना ना पड़ेगा जी। जब 15 में 9 जोड़िएगा तो 15 5 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा 24 से। यहाँ पर देखिए अनुपात, आपका ये अनुपात भी पूछा, ध्यान से देखते रहिएगा। पहले हम 15 में 9 घटाएं तो कितना आया, 6 आया जी, प्लस जाकर माइनस, ये माइनस जाके इधर प्लस होगा, तो 15 5 20 और 4 हो गया आपका 24। जगह नहीं आता ऐसे कीजिए, हाँ 9 9 प्लस 5, 9 5 14, 1 1 2, ऐसे भी कर सकते हो। जिसको नहीं आता है जोड़ने उसको बता रहा हूँ। 6 चौके आपका हो जाएगा 24। अब बताइए यहाँ बी बराबर जो आपका आ गया कितना 4 है, तो आगे में कुछ नहीं तो एक तो रहता है जी। आपको मान निकालना है, ये अनुपात भी ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कीजिएगा कितना बचा यही ढक लेता। तो आपको ए निकालना है, तो ए को ढकिए, आगे में क्या दिख रहा है, बी का मान यहाँ पर आ जाएगा 1। आपको निकालना है बी, तो बी को ढकिए, आगे में क्या दिख रहा है 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या करेगा, अब जहां पर क्या है यहाँ पर क्या करेगा जानते हैं, ए अनुपात बी लिख देगा और बस यहाँ पर कह देगा 4, इसको ढक लिया 4, इसको ढक लिया 1, मार्क आया एग्जाम में 1, बिल्कुल हो जाएगा गलत। ध्यान से हम देखें, इस बात को हम फिर से बता रहे हैं जो गलत होगा। कैसे किए, 30% का मान किए, 30/100, 0 से 0 काट दिया, यहाँ पर भी किया 9 दूनी 18, 50 दूनी 100 काट दिया, 5 दिया 15 हो गया ना जी। तो 15 बी या 15 ए, 9 बी या 9 ए, तो बतिया प्लस जाके आपका क्या हो जाएगा माइनस 6 बी, माइनस जाकर प्लस 24, 6 चौके 24। हमको निकालना था क्या, ए अनुपात बी, तो ये निकालना था, ए को ढक लीजिए, यानी ये वाला कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आगे में 1 है तो 1 होगा, बी निकालना, बी को ढक लीजिए, आगे में 4 तो 4 होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, समझ लीजिए, नंबर नहीं दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, आपको कॉपी में क्वेश्चन लिखते जाना है। यानी क्या बोला, निम्नलिखित से क्या सही अनुपात को दर्शाता है? बताइए चारों ऑप्शन में क्या सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बाय ऑप्शन चेक करना है। क्या चेक करना है? बाय ऑप्शन चेक करना है। बाय ऑप्शन ही चेक ही होगा तो वैसे होगा ही नहीं। इसको कैसे कीजिएगा, पहला ऑप्शन लीजिए तो 12/9 लिखिए, 12:9 का 12/9 बराबर 16:12 को क्या लिखिएगा 16/12। अब इसको काट के देखिए जी कैसे करता है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, इसको काटिएगा, चरका चढ़तिया 12, चढ़ चौके 16। बताइए 4/3 बराबर 4/3 हो गया, हो गया, तो आपका पहला वाला ही उत्तर होगा। विश्वास नहीं होता तो दूसरों भी चेक कर सकते हैं। देखिए 13/11 लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। क्या यह कटेगा? नहीं कटेगा। बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ, तो यह उत्तर होगा नहीं। संजोग से हम पहला ही चेक किया, पहला में उत्तर आ गया, तो मेरा आंसर होगा पहला। 12/9 लिखिए, 16/12 लिखे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 होता है, 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 नहीं आता है कितना का, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4/3 आपका हो गया बराबर 4/3, 4/3। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए या 4 नंबर बोल लीजिए, अपना कॉपी में नंबर दे के लिखिएगा, हम यहाँ पर टिक मार देते हैं। क्वेश्चन बोला यदि ए बी सी वितत समानुपात में है, वितत समानुपात में है तो वितत समानुपात में है तो आपको ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ध्यान दीजिए कैसे करना है। आपको मैं फार्मूला बताया था, याद है क्या बताए थे? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, बी स्क्वायर बराबर ए सी, किसका निकाले थे? देखिए यहाँ पर जब हम बताने लगे थे बताए थे ए सी माध्यमिक अनुपात का, ये वाला आपको यूज करना होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। अब हम बताइए ए जो सी है ए सी को क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छे का बात बताइए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अभी हम तुरंत बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा, बी सी प्लस, इसको ए सी को क्या लिख सकते हैं? सी ए को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर का आपका हो जाएगा होल क्यूब। एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब बताइए बी स्क्वायर यहाँ पर एक, तो यहाँ पर बी पर पावर आपका हो जाएगा 3 की नहीं हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब बटे बटे यहाँ पर दो गते एगो बी है, तो अगर हम बी बाहर करना चाहे तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब क्यूब है तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा जी? क्यूब। क्यूब हम बाहर कर ले तो यहाँ की बचेगा ए, यहाँ से जब क्या बचेगा, जब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा सी, और यहाँ पर क्या बचेगा? दो गो बी में हम एगो बी बाहर किए, लेकिन क्यूब के फॉर्म में था तो क्यूब के फॉर्म बाहर किए, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बी, अब पावर कितना? 3। अब आप लोग दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो आपका फाइनल जो उत्तर आ गया एक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक। किसका प्रयोग किए? ये माध्यमिक अनुपात जो बताए थे आपको दूसरा वाला, इसी का हम वितत समानुपात के रूप में बोला था, इसी का हम प्रयोग करके इसका उत्तर लाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया, मध्य अनुपात। हम बताए थे मध्य अनुपात बोले या दूसरा अनुपात बोले, फार्मूला आपको बताए थे बी स्क्वायर ए सी, इसी को लिखा जाता है बी बराबर अंडर रूट ए सी। बस ये आपका कहलाएगा ए, ये आपका कहलाएगा सी, काम खत्म। मध्य अनुपात जो बोले वही होगा जी। आपको यह फार्मूला के अनुसार ये आपका जो दिख रहा है, ये जो बी बोला है ना, मध्य अनुपात यानी बी, तो बी आपका उसमें कोई नहीं होगा, तो चलना एक सीरीज में। तो पहले ए ले आने के पहले यहाँ पर हम सी लिख दिए, फिर ए लिख दिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ए बी सी डी में ए आता है तो ए ही लेकर चलना। यहाँ पर हो जाएगा 1.21 और मल्टीप्लाई 0.09। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वित्ता का क्वेश्चन है। अब बताइए 121 का वर्गमूल होता है 11, लेकिन 2 स्थान में पॉइंट है तो एक स्थान बंद हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, अब 9 का वर्गमूल क्या होता है जी 3, लेकिन 2 स्थान में पॉइंट है तो एक स्थान 0.3। अब कह सकते हैं कि 11 33 हो जाएगा, लेकिन एक स्थान यहाँ एक स्थान यहाँ, टोटल 2 स्थान मत पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 0.33, 0.33। फिर से बता दे, एकदम बता देते, ध्यान से देखिएगा, 1.21 है, 0.09 का माध्यमिक अनुपात बोला है। ए सी, इसको ए माने इसको सी, तो 121 का वर्गमूल 11 और 9 का वर्गमूल 3, 2 स्थान था, एक स्थान ले 11 33, 2 स्थान के बाद क्या लगा दिए? पॉइंट हमने क्या कर दिया? लगा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखते रहिएगा अपने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा होगा, वाह रे वाह, यह क्वेश्चन 2014, 2001, 2013 एमटीएस में भी आया हुआ है। देखिए यही टाइप रहता है जी। क्वेश्चन बोला एक्स का मतलब गुना 10% यानी 10 बटा क्या 100, वाई का मतलब क्या गुना 15% यानी 15 बटा क्या 100, जेड का मतलब कितना 20% यानी 20 बटा क्या 100। अब देखिए आपको तो पता होगा कैसे, पहले काट लीजिए, 20 बचा क्या 100, 10 दहिया 100, काट लीजिए, 5 तिया 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 20 बचा क्या हो गया जी 100, 5 तिया 15, 20 50 100, या काट दीजिए, 5 को 20 बार पढ़िएगा तो 100, बेसी बात है। आप नीचे वाला के भी काट सकते हैं, आपके पास हक है, एकदम हक है,
नीचे वाला के भी काटने का है कि कैसे काटेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे आपको काटना है, ध्यान से बल देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। 5 का 5, इसके बाद क्या काटिएगा, 5 चौके 20, यहाँ पर क्या काटिएगा, 5 दूनी आपका हो जाएगा 10। आप बताइए यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा जी, x बटा 2 आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 3 बाई बटा क्या 4, यहाँ से आ गया z बटा क्या आ गया 1 आ गया, z बटा क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन इसमें एक फेरा हो गया क्या, यहाँ पर देखिए 15% जो दिया था जी, 10% का तो हम काट दे 10 नहीं 100, 20% का 20 लेकिन 5 दिया 15, 20 जो कटा था, यहाँ 3 बाई जो आ गया, इसका क्या उपाय है, 3 बाई जो आ गया इसका क्या उपाय होने वाला है, इसका लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग इसे बनाइए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, हम बताए थे एक्स अनुपात बाय अनुपात जेड, जब पूछे तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, x बटा 2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बाई 4 बटा 3, तो कोई दिक्कत हो जाएगा, जेड बटा 1 तो हो ही गया। सबसे पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम किसका किसका एलसीएम, तो नीचे में 3 है तो 3 का एलसीएम, जब 3 से यहाँ पर गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा x बटा 6 आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाई बटा 4, और यहाँ पर आ जाएगा जेड बटा आपका हो जाएगा 3। तो आपका बताइए, अब आपको क्या एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में नहीं, अभी हम क्या पूछा, एक्स बाई जेड का रेशियो। यहाँ पर नीचे में क्या लटका हुआ दिख रहा है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और नीचे में क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ देख रहा है जेड के जगह पर नीचे में 3, तो हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। एक बार और समझा दे, एकदम समझा देंगे। देखिए 10% का मान 10 बटा 100, 10 देंगे 100, 20 25 100, फिर हमने काटा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। यहाँ पर बताइए क्या आ गया, x बटा 2, 3 बाई बटा 4, जेड बटे 1। हमने देखा ऐसा टाइप तो पढ़े नहीं, तो ऐसा टाइप नहीं पढ़े तो यह 3 को नीचे कर देते हैं, 3 का जब नीचे करेंगे तो यह आ जाएगा 4 बटा 3। अब बताइए एलसीएम ले लिए 3 को, तो 3 से इसमें गुना, 3 दूनी 6 इसमें गुना किए, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 4 ही रह जाएगा, 3 से 1 गुना 3 की जगह 3। अब नीचे में क्या लटका हुआ दिख रहा है 6, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो चलिए ध्यान से देखिए, यह जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा में बनता है, लेकिन आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। खीरे का मूल उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़े में टूट गया, 3 टुकड़े में टूट गया, यानी 3 अनुपात 5 अनुपात 7 टूट गया। जब नहीं टूटा था तब निकालिए, जब नहीं टूटा था तब निकालना है, तो सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7, जब नहीं टूटा था तब ऐसे होगा, और सबको कर, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यहाँ देखिए इसको आपको करवा लेना है वर्ग, तो करिएगा 7 3 10, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225। जब नहीं टूटा था 225 था, कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोला ना। अब टूटने के बाद वर्ग करिए, 3 के स्क्वायर करवा लीजिए 9, अब 5 के स्क्वायर करवा लीजिए 25, और 7 के स्क्वायर करवा लीजिएगा 49। ये आपका हो गया टूटने के बाद। अब सबको कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 40 20 60, 9 9 18, 60 18 78, और 78 5 आपका हो जाएगा कितना, 83। 40 20 60, 9 9 18, 60 18 78, 78 5 83। इसका मतलब कह सकते हैं कि 225 में आपका 83 टूट गया, तो बचा कितना जी, है ना, टूटने के बाद अनुपात, टूटने के बाद का अनुपात है ना, हानि टूटने के बाद का अनुपात है। 225 में इतना समझिए कि अनुपात में जो बटा था, तो बताइए कितना का हानि हुआ, हानि आपको निकालना था, पहले हानि देख लीजिए कितना का हुआ। यह जगह चाणी 142 का, यहाँ पर तो 142 का हुआ, और क्वेश्चन में आपका कितना दे रहा है, 42,600 का, तो हानि का तुलना हानि से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, काटना है, तो काटिए, तब कितना मरतबा में कटता है, तो 3 दूनी 6, चढ़ती आपका हो जाएगा 12, 3 1 4, यानी 426 3 मरतबा में कटेगा, 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो आ जाएगा, यानी समझ लीजिए कि एक रसगुल्ला का कीमत आपका निकल गया टोटल कितना, 300। एक रसगुल्ला का कीमत टोटल कितना निकला, 300। तो क्वेश्चन बोला हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, हीरे का वास्तविक मूल्य पूछा क्या, देखिए वास्तविक मूल्य निकाला, तो वास्तविक पहले कितना था 225, एक का हो जाएगा 300, तो 225 गुना करवा लीजिएगा 300, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और 2 जीरो लगा लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 67,500। क्वेश्चन बहुत हैवी था, इसको एक बार हम फिर समझा देते हैं। सबसे पहले तीनों को जोड़ के वर्ग कर लेना है, उसके बाद तीनों के अलग अलग स्क्वायर करवा के घटा देना है, घटा के तुलना कर देना है, जो वास्तविक है उसमें आपको गुना करवा देना है। टूटने वाला पूछता तो आपको किसमें गुना करवाते, 83 में गुना करवा देते।
आपको ज्यादा बड़ा हमने बताया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको हम शॉर्टकट में बताए। समझ में आ गया? तो लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। बोला दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है ना, के अनुपात में, अनुपात 11 के अनुपात में बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया है। किराए में हुए बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपया था तो बताइए, मूल किराया 18,000 था, तो पहले देखिए ये 9 से बढ़ के हो गया 11। इसका मतलब पहले था 9, तो बताइए पहले का तुलना पहले से, याद रखिए दिया का तुलना दिया से। रेशियो करने को बात बता रहे, याद रखिए तुलना पर पूरा क्वेश्चन आधारित रहता है। दिया का तुलना दिया से, आपको याद रखना योग का तुलना योग से, हानि का तुलना हानि से, आपका टोटल क्वेश्चन आपका रेशियो में बन जाएगा। तो आपको ध्यान देना है। तो 9, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 9 दूनी 18, 1 यूनिट का मान आपका निकल जाएगा 2,000, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले था 9, यहाँ पर अभी हो गया 18,000 पहले था। रुपया में कितना था? 18,000। यहाँ पर वृद्धि में, यहाँ पर क्या था? 9 अनुपात में हो गया, यहाँ पर 9। ये पहले का है, ये पहले का है, ये है पहले का। ये बढ़ने के बाद, बढ़ोतरी के बाद है बाद का। तो क्वेश्चन वही तो पूछा है अभी कि किराए में बढ़ोतरी रुपये में क्या है, तो बढ़ोतरी कितना का? 11 हो गया जी। एक का मान आपका निकल गया 2,000, तो 11 का मान 11 गुना 2,000 करवा लीजिए, 11 दूनी 22 पर 3 को जीरो लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 22,000। ऑप्शन यही उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। पहले का तुलना पहले से करवाए, 9 का तुलना हम करवा दिया, 18,000 से एक मान का निकल गया 2,000। ऐसे भी कर सकते थे, 9 दूनी 18, एक का मान 2,000, 11 के चाहिए, 11 गुना 2,000 सब मिला हो गया आपका 22,000। इजी क्वेश्चन था, मुझे भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम 8 दिन में रुपये में 125 रुपया अर्जित करता है। राम नाम का कोई लड़का है, ये राम है, 8 दिन में जाता है ना काम पर, तो 8 दिन में 125 रुपया अर्जित करता है, 125 रुपया अर्जित करता है। श्याम 10 दिन में 140 रुपया अर्जित करता है, तो उनके अर्जन का अनुपात क्या होगा? उनके अर्जन का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालने के लिए जब ये 8 दिन तक काम किया, तो इसको भी 8 दिन तक ले जाना पड़ेगा। तो आपको देखिए यह लड़का श्याम है, ध्यान दीजिएगा, श्याम 140 रुपया अर्जित किया 10 दिन में, तो एक दिन में कितना किया बाबू? तो एक दिन में 14। ये 14 जो रुपया निकला है, ये कितना डे का है? 14 रुपया का था, या एक दिन का था? एक दिन में 14 अर्जित किया, तो टोटल हमको कितना दिन का चाहिए? 8 दिन का चाहिए। किसका चाहिए? ये श्याम का चाहिए, श्याम का चाहिए ये। और ये लड़का कौन था? ये था राम। ध्यान दीजिएगा, तो 8 दिन का कितना था? 8 गुना 14 तक कितना आ जाएगा? करिएगा कितना का? 14 8 नहीं आता करे, जैसे कि 8 चौके 32, 8 3 11, 112 खत्म कर। कितना को जो नहीं आता, 8 चौके 32, 8 3 11, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं आता है तब क्या कर सकते हैं? अब देखिए 5 2 7 1 8, 2 1 3 1 4, ये कटेगा कोई पारस नहीं। आपको क्या बोला है? उनके अर्जन का अनुपात, एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है, अर्जन का अनुपात बोला, इसका तो 8 दिन में था 125, और इसका 8 दिन में 112 ये था, अनुपात हो गया 125, अनुपात क्या हो गया? 112। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक चेंज करना पड़ा है। जो 10 दिन तक काम किया था, इसको एक दिन का काम निकाल के 8 दिन तक पहुंचाना पड़ा, यही एक काम किया। बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों और अध्यापक का अनुपात 7:1 है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज है, कॉलेज है, लड़के यानी बॉय और गर्ल, ध्यान दीजिएगा, बॉय और गर्ल का अनुपात जो है 5:3 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कोई बड़ी भारी नहीं है। और लड़कियों और अध्यापक, फिर से गर्ल और अध्यापक बोला जाए तो टीचर, चलिए टीचर का अनुपात जो है 7:1 है। तो आपको बोला विद्यार्थियों तथा अध्यापक, विद्यार्थियों तथा अध्यापक का अनुपात क्या हो? तो ध्यान दीजिए कि आपको क्या पूछा? विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात पूछा। तो विद्यार्थियों मतलब क्या? विद्यार्थियों मतलब बॉय और गर्ल मिला के ना जी। कॉलेज में लड़का भी विद्यार्थी होता है और लड़की भी विद्यार्थी होता है, तो विद्यार्थियों तो बॉय गर्ल मिला के, अध्यापक मतलब टीचर का अनुपात। तो आपको क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? गर्ल को गर्ल के बराबर करना होगा, गर्ल को गर्ल के साथ बराबर करना होगा। बराबर कैसे कीजिएगा जी? कैसे करना है आपको पता है, हम बता दिए हैं कि ये आपका एक तरीका हम बताए थे, याद करिए, 5 गुना 3, और नीचे गर्ल के नीचे गर्ल लिखना है,
देखिए हम आपको बराबर करने का तरीका कैसे बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 5:3, यहाँ पर 7:1। तो गर्ल के नीचे आपको क्या लिखना है, गर्ल लिखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। अब बताइए तीनों में कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7×21, ये आपका हो जाएगा 7×5=35। तो आपका बताइए ये हो गया 35, ये हो गया 21, ये हो गया 3। मतलब किसका किसका निकल गया जी, ये आपको पता चल गया, निकला होगा बॉय का, आई निकला है गर्ल का, ये आपका निकला है टीचर का। तो बताइए टीचर का इकल्ला कितना हो गया, टीचर का इकल्ला हो गया 3, मात्र 3। अब बॉय या गर्ल मिला के कितना हो गया, जोड़िए। तो 5×1=6, 3×2=5, यानी आपका हो गया 56। तो आपका सब मिला हो गया अध्यापक और टीचर का अनुपात 56:3। कैसे किए, लड़कियों का बराबर करके बॉय और गर्ल को जोड़ दिए और टीचर का अनुपात जो है था 3। तो आपका आंसर हो गया 56:3 हो गया, 56:3 हो गया। तो 56 अनुपात आपका क्या हो गया, 3। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन और हम बताते हैं, या क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बता देते हैं ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम आपको कह दे रहे हैं। तो आपको अगर हम एक नंबर आपको दे दिया जाए, ये आपको ध्यान दीजिएगा, हम आपको दे देते हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर दे दिए 2, और हम आपसे अगर पूछ दिया जाए, और हम आपसे पूछ देते हैं प्रथम अनुपात क्या होगा, तो क्या आप लोग बना दीजिएगा, एकदम बना दीजिएगा। क्योंकि हम ये क्वेश्चन इसमें नहीं करवाए, हम करवा देते हैं। माध्यमिक अनुपात करवा दिए हैं, एकदम करवा दिए हैं। फिर भी एक क्वेश्चन और दे दें, बोलिएगा दे देने तो दे देंगे, हाँ दे ही देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, अगर आपको हम दे दें क्या 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 25 और 4, और हम आपको बोल दिया जाए दूसरा अनुपात या माध्यमिक अनुपात, तब आप निकाल सकते हैं। हम आपको 3 को दे दें, चलो 23, इसके बाद देखिएगा 46, इसके बाद आपको देख लेना है 2, और हम आपको बोले चतुर्थ अनुपात, तो क्या नहीं निकल जाएगा, सभी निकल जाएगा। बोलिए कैसे, हम आपको बोले प्रथम अनुपात के फॉर्मूला याद कर लेना है, B² बटे होता है C। तो बताइए ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, क्योंकि A तो अभी A का निकालिए रहे, तो A तो आगे वाला होगा नहीं, तो बचा कौन, B C। फॉर्मूला के अनुसार चलिए, B² मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, और C मतलब कितना 2, काट लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आपका कितना निकल गया। आपको हम दूसरा अनुपात बोले या माध्यमिक अनुपात पूछे, तो हम आपको बताए थे फार्मूला दूसरा मतलब बी, तो फार्मूला होता है √AC। तो बच्चे बी तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब पहला होगा ये, इसको बी कहिएगा नहीं, क्योंकि बी तो आपको निकालना है। तो दूसरा क्या होगा, ये सी होगा। एक सीरीज में लिखना आपको बताए, तो सी मतलब कितना देता 25×4, 25×4 100 और 100 का वर्गमूल आपका 10। इसका आंसर आपका कितना निकल जाएगा 10। आपको हम चतुर्थ पूछ दिए, चतुर्थ पूछ दिए, तो क्या नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। फॉर्मूला पर आया डी बराबर क्या, BC/A। इसका मतलब ये हो जाएगा बी, नहीं ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, क्योंकि एक सीरीज में लिख रहा है, पहले ए फिर बी फिर सी। भले ही जो पूछ रहा है वो नहीं हो जाए, दूसरा पूछा तो बी गायब, पहला पूछेगा तो ए गायब, तीसरा पूछेगा तो सी गायब, चौथा पूछेगा तो डी गायब। इतना दिमाग में बैठा लेना। तो BC/A, BC मतलब क्या करेंगे जी, 23 नहीं 46 गुना 2, बटे में क्या हो जाएगा जी 23, 23 दूनी 46, 2 दूनी आपका आ जाएगा 4। तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4। उसी प्रकार से आपका हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी दे देता, एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपका दे दिया मान लीजिए 5, है ना, अब फिर एक और 5, और हम आपको अगर पूछ देते तीसरा अनुपात क्या होगा, तो नहीं निकलता जी एकदम। तो तीसरा का हम फार्मूला बता है, तीसरा का फार्मूला की बता है, B² बटे, क्योंकि तीसरा पूछेगा, तीसरा मतलब सी, तो एक मतलब सी गाय, तो पहला वाला की ए कहलाएगा, एक ही कहलाएगा बी। B² मतलब 5 के स्क्वायर 25, अब बटा ए मतलब 5, तो 5 से 5 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। ऐसे भी कह सकते हैं B² बटे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 से भगा देंगे तो कितना आएगा 5। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में लेके चलना है, तभी आप एग्जाम में बनिएगा। अब हम बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अधिक टाइप का हम क्वेश्चन करवा दिए। अब अगला जो हम टाइप लाएंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे सिक्का पर रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्का पर रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन। उसके बाद उसी टाइप पे हम एज खत्म करने वाले हैं।
अगला जो टाइप में ही भी हम एज खत्म करेंगे, क्योंकि एज का लिमिटेड है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। और एक बात, जिसको और अधिक प्रैक्टिस करना है, मेरा यूट्यूब पर अपलोड है, जाके यूट्यूब पर रेशियो और प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाके और अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।